अब ये राहु चंद्रमा के पास है ना, यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जब, लेकिन सूर्य यहाँ पर है, सूर्य भी इधर आ जाएगा, तो ये जब सूर्य चंद्रमा ऐसे आ जाएंगे, तब ये ग्रहण योग हो जाएगा। अभी सूर्य जो है अलग है, राहु से अलग है, तो इसका मतलब है कि अभी ये उस लाइन में नहीं आया। ठीक है। और चंद्रमा जैसे यहाँ पर है, तो ये है हाई टाइड का टाइम। जब चंद्रमा यहाँ होता है या यहाँ पर होता है तो हाई टाइड होती है। जब चंद्रमा यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है तो लो टाइड होती है। सिंपल। और जब चंद्रमा और सूर्य दोनों इकट्ठे हो जाए, यहाँ पर मान लो चंद्रमा भी यहाँ पे है, सूर्य भी यहाँ पर है, तो वो हाई टाइड और ज्यादा हाई होगी। चंद्रमा सूर्य यहाँ पर हो जाए तो हाई टाइड और ज्यादा हाई हो जाएगी। समझिए। और नहीं तो सूर्य यहाँ पर ये हाई टाइड तो है, यहाँ पर क्या है, शाम के टर्म्स, क्योंकि हाई टाइड तो कभी भी आ जाती है ना, कभी दिन में होती है, कभी रात को होती है, कभी सुबह होती है, कभी शाम को होती है। सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं सुनीता जी। तो सर वो पत्री ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। है क्या क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। सर बिना साथ साथ में अकेले भी हो, तो पहले आपने जो बताया था कि अगर चौथे घर में चंद्रमा है और 10वें स्थान में या 10वें घर में सूर्य, तब भी इक्लिप्स के चांसेस हैं। यहाँ पे सूर्य होगा और चंद्रमा यहाँ होगा, तो ये पूर्णिमा हो गई। अच्छा, सूर्य चंद्रमा आमने सामने हो गए तो पूर्णिमा हो गई। हाँ, I think I have very bad signals. पूर्णिमा में राहु केतु साथ होंगे तो वो इक्लिप्स हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन जो इक्लिप्स होगा वो चंद्र ग्रहण होगा। और जब सूर्य यहाँ पे होगा, चंद्रमा भी यहाँ पे होगा, तो ये अमावस्या हो गई। और जब ऐसे में राहु केतु होंगे साथ में, तो फिर वो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अमावस्या के दिन कौन सा होता है? सूर्य ग्रहण। इसकी तो हम रिकॉर्डिंग इससे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जो जरा सा देखने में जरा सा है, लेकिन पूरा तारामंडल जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, पूरा तारामंडल। तो इसीलिए हम इससे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। अगर ये मतलब डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ जाए, तो इफ यू आर एबल टू कोरिलेट बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द मैप, दिस जन्मपत्री, अगर इन दोनों को आप समन्वय कर सकेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ इसमें से निकाल सकते हैं। बहुत छुपी हुई है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन। तो लेकिन एक सवाल है कि ये तो चलिए एक आदमी की जन्म पत्री है, फर्ज कीजिए कि आपने आज की तारीख में देखना है, तो उसकी आज की तारीख का जो ये बनता है उससे पता चलेगा ना कि आप आज की बन जाएगी, उसमें क्या बात है? अभी बताया था ना हमने कि अभी आज की लगन क्या है। जब हमने 3 बजे क्लास शुरू करी, हाँ, हमने निकाला था ना कि अभी लगन क्या है। ठीक है, आज की डेट ऑफ बर्थ ले ली, आज का टाइम ले लिया, और उससे हमने लगन निकाल लिया कि मीन लगन है। और सूर्य कहाँ में बैठा था? हमने 8वें घर में बैठा था। अभी हम बाकी चीजें नहीं निकाली, अभी हमारी पहली क्लास है ना, तो इसीलिए बाकी चीजें फिर निकालेंगे। अभी ये कहाँ पे, ये कौन कहाँ पे बैठेगा। ठीक। अभी हमारा खत्म थोड़ी हो गया, ये तो शुरुआत हुई है। अब मैं आज जो कराना चाहूंगा कि लगन, ये तो मैंने आपको ग्रह थोड़ा बता दिए, समझा दिए। पत्री बनाना तो अब अगले लेक्चर में बताएंगे आप। अभी आज बताएंगे कि लगन निकालना बताया ना आज हमने आपको। तो लगन से, लगन की क्या प्रॉपर्टीज है? यहाँ पर कोई सा नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा तो मेष लगन कहेंगे।
2 नंबर है तो उसे कहेंगे वृष लगन, टॉरस लगन। ठीक है, 3 नंबर आएगा तो मिथुन लगन। तो जो लगन आएगा उसके हिसाब से हमें इसके आदमी की नेचर के बारे में बोलना है। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, अब वो आप देखिए। ये जो स्लाइड्स हैं मैं आपको ये दे दूंगा, ये आपको पहुंच जाएंगी आपके मेल पे, आपके ईमेल पे आ जाएंगी ये स्लाइड्स। ठीक है, सर तो ये डोंट स्लाइड वरी। तो आ गई है, रिकॉर्डिंग जो आ पिछले चुकी क्लास की है। थी वो चाहिए थी, जो जैसे ये भी जो चल रहा है इसका रिकॉर्डिंग भी चाहिए। वो हाँ, मेल आईडी पे आ आ जाएगा चुका सब। है, रिकॉर्डिंग भी मेल आईडी पे आ चुकी है सर। हैं? रिकॉर्डिंग भी लेक्चर की मेल आईडी पे आ चुकी है। ये भी आ गई है आपको? जी सर, रिकॉर्डिंग पीपीटी नहीं भी आई आ अभी। चुका है, नहीं हाँ? आई अभी। मेल आईडी पे आ चुका है। मेल अपना आईडी मेल चेक करिए, मेल चेक करिए। हाँ सर, अच्छा मेरे पे आ चुका है, मैंने अपना मेल जी सर, मेल पे है सारा ये। यस सर। हाँ, और सर वीडियो भी अच्छा, मैंने चेक करते देखा है, हैं। और ये इसका भी पीपीटी भी आ चुका है। प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, वैसे आप मेल चेक करिएगा। सर पीपीटी तो आ गया है, लेकिन ये चलिए आगे आज PPT आ देखें, गया तो आज देखेंगे, अगली बारी आपको बताएंगे। भैया हाँ, वो जो हाँ। आपने मेल आईडी दिया है ना सर को, उस मेल आईडी पे आया है वो चलिए वीडियो। देखते हैं, पहले चेक करे बिना नहीं ठीक कह है, कोई सकते। बात नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब मेष लगन अगर 1 नंबर आ जाए ना ऊपर लगन में, लगन कुंडली में, लग्न कुंडली कहलाती है वो, क्योंकि लग्न पहला घर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मल एरीज वाले क्या है, नॉर्मली टॉल, वेल बिल्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, फास्ट टू एक्ट, वर्क बिफोर प्लानिंग। मतलब क्या है कि लंबे होते हैं, शरीर अच्छा अच्छा शरीर होता है, शॉर्ट टेम्पर मतलब कि जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, फास्ट टू एक्ट जल्दी जल्दी काम करते हैं, और वर्क बिफोर प्लानिंग, वर्क बिफोर मतलब कि काम इतना जल्दी करते हैं कि प्लानिंग बाद में करते हैं, काम पहले कर डालते हैं। ये इनकी मेष लगन। कोई है अपने ग्रुप में मेष लगन किसी की निकाली किसी ने अपनी अपनी लगन? तो आप याद कर लीजिए सब निकाल के, अगली अगली क्लास में प्लीज सब लोग अपनी अपनी लगन कैलकुलेट करके आएंगे और बताएंगे कि ये डेट है, ये टाइम है और हमारा ये लगन है। हाँ ठीक सर, है? हमें पता ही, आप बोल रहे थे, हमें हमारी वाइफ की याद आ गई। हाँ, अच्छा। सर लग्न इज बेसिकली आर वो राशि जो होती है, साइन, जैसे हाँ। स्कॉर्पियो में तो वही लग्न है। जो साइन हमारे ईस्ट में उस समय होगा, पूर्व की दिशा में जो साइन उदय हो रहा होगा, उस साइन को लगन कहते हैं। जब हम पैदा हुए उस समय कोई ना कोई तो राशि उदय हो रही थी, कोई राशि अस्त हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ राशियां हैं ना, हैं? चारों तरफ राशियां हैं ना, तो कोई राशि उदय हो रही थी, कोई राशि अस्त हो रही थी, कोई राशि हमारे सिर के ऊपर थी, कोई राशि पाताल में थी। राइट। तो जो राशि उदय हो रही थी उसको हम लगन कहते हैं। ओके। पूर्व दिशा में जो राशि, तो उस समय अगर मेष लगन था तो ऐसी मेष लगन की प्रॉपर्टीज होती है, दे हैव गुड मेमोरी, याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, तो सब दोस्तों के सोशल सारे फ्रेंड्स के फोन नंबर याद कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे, नहीं तो कईयों को तो नाम याद ही नहीं रहता, मेरे उस दोस्त का क्या नाम हम भूल जाते हैं। और क्योंकि नाम याद रहते हैं, फोन नंबर याद रहते हैं, इसीलिए दे आर गुड इन पब्लिक रिलेशंस, अपना मित्रता बनाने में बड़े तेज होते हैं, तो पब्लिक रिलेशन में भी अच्छे होते हैं, और दे लाइक टू वर्क क्वालिटेटिवली एंड नॉट क्वांटिटेटिवली, काम जो है ना बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और दे हैव लॉन्ग फेस, लंबा फेस होता है, और थिन हेयर, पतले बाल होते हैं। दे डू नॉट लाइक साइंस, उन्हें साइंस अच्छी नहीं लगती, एंड उन्हें लैंग्वेज अच्छी लगती है, मतलब भाषा में वो बड़े अच्छे होते हैं, इंग्लिश हिंदी चाहे कोई भाषा हो, लेकिन उसमें वो अच्छे होते हैं। तो देखिए कितनी सारी बातें हो गई जो कि सिर्फ हमारे को एक चीज जाननी चाहिए, कितनी सारी बातें मालूम पड़ गई, और ये काफी सही होती है। आप अपने लगन का देखेंगे ना जब पढ़ेंगे, कोई है अपने ग्रुप में मेष लगन? कोई नहीं है मेष लगन किसी का? किसी ने अपना कैलकुलेट नहीं करा क्या? आप है मेष लगन के? हाँ,
प्रफुल्ल जी है ना, तो प्रफुल्ल जी आपको कुछ इसमें सही लगता है, कुछ की नहीं लगता? हाँ, आप बोलिए। पक्का है मेष लगन आपका? जरा बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है अपना? प्रफुल्ल जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। प्रफुल्ल जी का 27 अगस्त 1980। और टाइम टाइम नंबर बताइए। 27 अगस्त को कौन सा नंबर हो गया? 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 नंबर, यानी कि सिंह राशि में सूर्य है। सिंह में सूर्य है और 9:43 PM। 9:43 PM मतलब 5वें घर में सूर्य है, 5वें घर में, तो इसीलिए लगन जो है मेष हो गया आपका। 1 नंबर से शुरू होगा, 5वें घर में 5 नंबर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपका मेष लगन है और आपका इसी से आपका टैली करना चाहिए। आपके बाल उड़ गए ना, तो बाल इसलिए मेष लगन वालों के जल्दी उड़ जाते हैं। पतले बाल होते हैं ना, मेष लगन वालों के जल्दी उड़ जाते हैं। टॉरस लगन। टॉरस वाले शॉर्ट होते हैं, छोटे कद के होते हैं, ताकतवर होते हैं और एडमेंट, उनकी जिद्दी नेचर होती है पूरा, एकदम जो सोच लिया वो करना है। और दे फिनिश देयर वर्क क्विकली, अब जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेते हैं। एंड और अपनी मेज जो है ना बिल्कुल साफ सुथरी रखते हैं। कोई पेंडिंग काम नहीं मिलेगा उनकी टेबल पे। दे आर अर्ली राइजर, जल्दी जल्दी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शाम को अपने मस्त रहते हैं, घूमने फिरने में जो भी है वो उनको अपना टाइम चाहिए। और दे आर गुड टेक्नोक्रेट्स और इंजीनियर, मतलब वो इंजीनियरिंग या साइंस में जाते हैं। मेष वाले साइंस में नहीं जाते, ये वाले साइंस में जाते हैं। उनका गोल चेहरा होता है और बाल जो है थोड़े थिक होते हैं। दे हैव ग्रेट अर्थ फॉर सेक्स, मतलब सेक्स की तरफ रुझान काफी रहता है इनका। और और लड़कियां भी जो है जल्दी इनसे इम्प्रेस होती हैं और पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं। तो ये जो है ना, ये बड़ी सारी काफी सारी नेचर है जो हमने लिखा है इसमें टॉरस के लिए। ऐसे ही जेमिनी के लिए, जेमिनी वाले लंबे पतले होते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ऑड साइंस हैं 1, 3, 5, 7, 9 वाले, वो ज्यादातर जो हैं वो लंबे होंगे और जो 2, 4, 6, 8 वाले हैं वो ज्यादातर शॉर्ट होंगे। इस तरह से आप इनका देखिएगा। और टॉकेटिव नेचर होती है जेमिनी वालों की, सबसे ज्यादा बोलने वाले होते हैं, सबसे ज्यादा। एंड दे फिनिश देयर वर्क क्विकली, काम जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ये फाइनेंस की साइड जाते हैं ज्यादातर। फाइनेंस की साइड, इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, लेकिन फाइनेंस की साइड भी ये काफी ज्यादा। इनका लंबा चेहरा होता है, लंबी बाहें होती हैं, इनको गपशप करना बहुत पसंद होता है। और जब गपशप करते हैं तो खुद ही अकेले बोलते रहते हैं, दूसरों को टाइम ही नहीं देते बोलने का। और ये प्रॉपर्टी में पैसा, प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में खूब पैसा लगा, और स्टडीज के लिए या जॉब के लिए अक्सर ये विदेश जाना प्रेफर करते हैं। तो ये इनकी आदत है। राशु जी, आपकी लगन जेमिनी है क्या? आपकी लगन क्या थी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपकी लगन क्या है? अनम्यूट कीजिए दोबारा, म्यूट हो गया। हाँ,
कर्क सर, हाँ, कर्क, क्या लगन है? कर्क कर्क लगन है। जी। तो देखिए कर्क लगन पढ़िए, नॉर्मली वेल बिल्ट एंड शॉर्ट, सबसे पहला मेरे ख्याल से ठीक है। Clear and hairy body, हाँ, beard मतलब very clean, छोटे कद के होते हैं, राउंड फेस होता है, थिक हेयर होते हैं और टेबल साफ रखते हैं, साइंस पढ़ना नहीं चाहते हैं, फाइनेंस, डॉक्टर, पॉलिटिशियन ये नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं और डिस्कशंस खूब करते हैं और इसी वजह से अपने स्पाउस को खुश रखते हैं क्योंकि उनसे सब पूछ के काम करेंगे। लेकिन ऐसा है ना, मेल्स के लिए तो ये बढ़िया बात है कि सारी बातें पूछ के करते हैं लेडीज से, अपनी वाइफ से। लेकिन लेडीज के लिए कई बार इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि वो हस्बैंड जो है ना बात नहीं करना चाहते, तो ये कई बार उल्टा हो जाता है। ये सेंटेंस जो है ना मेल्स के लिए लिखा हुआ है। दे इन्वेस्ट मनी इन प्रॉपर्टी और शेयर्स, प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं और जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं। हाँ? इसमें कितना सही लगता है आपको? अच्छा है, मेरे को साइंस कम अच्छी लगती है, साइंस मेरे को कम पसंद है। क्या क्या बोला, जोर से बोलिए। साइंस मुझे कम अच्छी लगती है और जॉब वगैरह में मेरे को अच्छा है, टेबल क्लीन वगैरह करना मुझे अच्छा लगता है, फेस मेरा राउंड है, काफ़ी चीज़ें इससे मैच करती हैं। जी सर। काफी मैच करता है ना? यस सर, यस सर, मैच करता ही है, बस आप यहाँ पे हैं, दैट्स ऑल। इंडिया में है ना, इसके अलावा सब मैच करता है। ओके। सिंह लगन में मीडियम स्टेचर होता है, मीडियम हाइट होती है, थिन बाल होते हैं, बहुत पतले बाल होते हैं, बहुत जल्दी बाल उड़ जाते हैं, दे गेट बॉल्ड वेरी सून, गंजे हो जाते हैं, टेबल जो है उनकी हमेशा भरी हुई रहती है, साइंस में बहुत तेज होते हैं, गुड फाइनेंस, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियंस, लीडर्स ये बनते हैं, काम के वक्त बोलते कम है और अपनी बातें दूसरों से ज्यादा नहीं बताते, अपनी वाइफ को भी नहीं बताते, और नॉर्मली स्टिक टू वन प्लेस फॉर जॉब, अपने एक ही जगह स्थिर रहते हैं हमेशा, ये दूसरे देश में नहीं जाना चाहते। ये इनकी लियो असेंडेंट की बातें हैं। विर्गो मीडियम, जैसा बताया 6 नंबर साइन है ना, ये 6 नंबर इवन नंबर हो गया, इवन नंबर वाले मीडियम स्टेचर, मतलब थोड़ी हाइट जो है कम होती है इनकी, थिक बाल जो है बड़े थिक होते हैं, 4 नंबर के बाल थिक होते हैं, 2 नंबर के थिक होते हैं, 6 नंबर के भी थिक है, और 1, 3, 5 के कम कम आते हैं। They have round face or work, they like to work under other leadership, दूसरे के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, साइंस में बहुत तेज होते हैं, अच्छे होते हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स भी बनते हैं, और उनका बहुत मिक्स, जल्दी एडजस्टिंग नेचर होती है उनकी, और फैमिली के लिए बहुत ध्यान करते हैं, एंड दे नॉर्मली मूव आउट फॉर जॉब, शहर से बाहर चले जाते हैं काम के लिए। लिब्रा वाले नॉर्मली टॉल, लंबे होते हैं, लंबा फेस होता है, अच्छे बाल होते हैं, और दे आर एक्टिव ओनली एट नाइट, मतलब रात को तो बहुत काम करवा लो, दिन में सुबह लेट उठते नहीं, और दे आर गुड इन साइंस, साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह खूब अच्छे बनते हैं, मार्केटिंग इनका एक्सपर्ट होता है, मार्केटिंग में तो बहुत ही एक्सपर्ट होता है, बड़ी बड़ी बातें करा लो उनसे, करोड़ों की, अरबों की, जेब में पैसा हो या ना, उससे कोई बात नहीं। एंड ब्लैक रंग, काला रंग और सिल्वर कलर इनको बहुत पसंद आता है, और दे बॉस ओवर देयर स्पाउस, अपने स्पाउस को बिल्कुल उसके ऊपर हमेशा बॉसिज्म करते हैं। सर लेकिन मेरी डॉटर की लिब्रा लगन है। ओके, हेलो। तो लेकिन वो तो साइंस लाइक ही नहीं करती है, वो इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं चाहती। नहीं, देखिए ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, 100% मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो क्या करना चाहेंगे।
पता नहीं, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, आज तक तो उसने क्लियर नहीं किया, 12th की स्टूडेंट है। नहीं, वो तो कई बातें देखनी पड़ेंगी कि क्या वो वाकई में लिब्रा है कि नहीं है, कितने परसेंट लिब्रा है, कितने परसेंट उनका जो साथ की जो दूसरी राशि है ना उसका कितना असर है, लगन में कोई और ग्रह तो नहीं है। ये अभी एक मोटा मोटा आपको एक राशि के अनुसार है। सारे अगर एक राशि के अनुसार ऐसे हो जाएंगे तो 12 डिवीजन हो गए पूरी पॉपुलेशन के। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रह भी तो बैठते ना, कोई ग्रह बैठा है उसके कितने अंश हैं कितने, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ बदलेगा। लेकिन वो बात अभी थोड़े टाइम में आ जाएगा, चिंता नहीं, अभी तो पहली क्लास है। अब स्कॉर्पियो में तो हमारे पास दो लोग थे। जी सर। नॉर्मली वेल बिल्ट एंड मीडियम हाइट है, ठीक है। दे आर ग्रेट लवर्स ऑफ साइंस, गुड रिसर्चर्स और साइंटिस्ट, और वो इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, हर चीज की गहराई से स्टडी करते हैं। दे फॉलो देयर स्पाउस इवन फॉर द डेली नीड्स, मतलब अपने पति से या पत्नी से पूछ के ही काम करेंगे। और दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, देर तक काम करते रहते हैं, बट वांट बैटिंग फॉर एवरी स्मॉल थिंग। उनको ये पीछे से कोई कहता रहे हाँ बहुत अच्छा काम किया, तो फिर उनकी एनर्जी जो है ना चौगुनी हो जाती है। एंड दे विश टू बी लेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते, उन्हें अपना काम पसंद है, काम करना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कोई और करते हैं। यानी कि कोई डिसीजन कोई ले ले, भाई ऐसे करना है, वो ने बता दिया ऐसे करना होना चाहिए, तो फिर वो उसको कर ले। और दे आर माइजर, ज्यादा खर्चा नहीं करते। माइजर का मतलब है कि ये नहीं कि खर्चा नहीं करते, खर्चा जब जरूरत है तो करते हैं, लेकिन फालतू खर्चा नहीं करते। और रिवेंजफुल, मतलब अगर किसी से बदला लेना है तो याद उसको बाद में भी उनको मन में बैठ जाती है। तो अंशिका जी, कितना परसेंट आपको लगा कि आप 100% सर? 100% है? हाँ सर, एक चीज, इट्स वेरी वेरी सिमिलर। धनु लगन वाले स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, मीडियम हाइट होती है उनकी, बहुत लंबे नहीं होते ये, और एट ए टाइम एक काम करते हैं। बहुत नॉर्मली तो गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, फाइनेंस की तरफ फोकस रहता है। दे आर बहुत सीरियसली काम करते हैं। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है उनको, इंट्रोवर्ट नेचर होती है उनकी अंदर, और बहुत ही दातार दिल के होते हैं। मतलब कुछ भी उनसे मांगो तो और वो इमीडिएटली दे देंगे। अगर आपने कुछ वो काम कर रहे हैं ना, उन्हें बोला नहीं हमारा ये काम कर दो, तो अपना काम को छोड़ देंगे, दूसरे का काम करने लगेंगे। इस तरह की उनकी नेचर होती है। मकर लगन वाले जो है उनकी अच्छा शरीर और अच्छी हाइट होती है। उनके काफी थिक बाल भी होते हैं, और टेक्नोक्रेट भी होते हैं और मैनेजर भी होते हैं, डबल है। थोड़ा सा साइंस भी पढ़ते हैं और फाइनेंस मैनेजर वगैरह बनते हैं। और दूसरे को अपने हिसाब से कैसे पलटवाना है वो बहुत कला जानते हैं। तो दे आर वेरी गुड CEOs, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं। उनके अंदर बहुत धैर्यता बहुत होती है, कभी गुस्सा नहीं दिखाई देगा, शक्ल पे गुस्सा नहीं आएगा उनका। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं और फैमिली की बहुत केयर करते हैं। और एक्वेरियस वाले बिल्कुल उल्टे होते हैं। दोनों शनि के, कैप्रिकॉर्न का भी मालिक शनि है, एक्वेरियस का भी मालिक शनि है, दोनों का मालिक शनि है, लेकिन दोनों उल्टे होते हैं। ये वाले लोग जो हैं एक्वेरियस थिन होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाले होते हैं, लेकिन साइंस नहीं पढ़ते, और बहुत फ्रेंडली नेचर होती है। मकर वालों की फ्रेंडली नेचर नहीं होती, वो अपने काम से काम रखते हैं। ये इनकी बहुत फ्रेंडली नेचर होती है। वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं मकर वाले, और कुंभ वाले पेरेंट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। वो अपने पेरेंट्स के साथ कभी उनकी पटरी नहीं बैठती। खास तौर से फादर की, बेटे की फादर के साथ
और बेटी की मदर के साथ नहीं बैठती, और बहुत एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं और खाना पीने के बड़े शौकीन होते हैं। मकर लगन वाले इतने शौकीन नहीं होते, और ये प्रोफेसर बनते हैं, थिंकर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, जो राइटिंग का काम होता है वो करते हैं, और लेस फैमिली का बिल्कुल ध्यान नहीं करते। तो बिल्कुल कैप्रिकॉर्न एक चीज है, पोल दे पोल से पार, दोनों शनि, दोनों लग्नों का मालिक शनि है, लेकिन दोनों दे पोल से पार। और पाइसेस लगन जो है वो वेल बिल्ट, टॉल होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, खूब घूमने फिरने चाहता है, फाइनेंस में ज़्यादा और मैनेजमेंट में ज़्यादा रहते हैं, और अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। दे मिक्स अप विद एवरीवन एंड बहुत पोलाइट होते हैं और अच्छे मैनेजर होते हैं, कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, एंड दे केयर फॉर द फैमिली एंड पेरेंट्स बोथ, दोनों का ध्यान रखते हैं, फैमिली का भी और पेरेंट्स का। तो ये 12 लग्नों के बारे में एक फर्स्ट लेसन है ये। इसको याद करने के लिए मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने मित्रों का, अपने परिवारजनों का लगन निकालें, उसको याद कर, उसको देख लीजिए, क्योंकि ये याद करना बड़ा मुश्किल काम है। ये सारी प्रॉपर्टीज याद करना ना आपको मिक्सअप हो जाएगी माइंड में, ये कैसे याद करें। आपको एक दो अपनी प्रॉपर्टी तो याद हो जाएगी, आपको तो ध्यान हो जाएगा, लेकिन सारे लग्नों का ध्यान करना ना, याद करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए ये है कि आप उल्टा काम करें, आप ये याद कर लीजिए कि ये मेरा जो परिवार वाला है या मित्र है मेरा, ये जो है इसकी लगन ये है, और उसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, उसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए। फिर उसकी प्रॉपर्टी तो याद करने की जरूरत नहीं, आप उसकी लगन याद कर लीजिए, तो उसकी जो लगन से आपको प्रॉपर्टीज मालूम पड़ेगी, वो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी उस लगन की। आपने उल्टी गिनती गिननी है, समझ गए? कि आपको प्रॉपर्टी याद करने की बजाय आप आदमी की लगन याद कर लीजिए, और जो आदमी की प्रॉपर्टी होगी वो उस लगन की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा आपकी कौन कौन से क्या लगन निकाला आपने, कैलकुलेट किया। आप कृपया करके अपनी लगन निकाल के आइए, अपनी लगन को आप ध्यान से चेक करिए, और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कीजिए कितनी मैच करती है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरा सा देखिए, क्योंकि जब तक आप थोड़ा घर से बाहर घर में और लोगों का पत्री नहीं देखेंगे, जब तक आप ज्योतिष नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ज्योतिष करिए घर में सब परिवार वालों की, सबकी जन्म पत्री देखिए, सबकी डेट ऑफ बर्थ निकालिए, सबका टाइम निकालिए, सबकी लगन। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आज का